जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ब्लड्स मीन्स मानव रक्त। आज हम जानेंगे कि रक्त क्या होता है, ब्लड क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या कार्य होता है मानव शरीर में। आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं ह्यूमन ब्लड मीन्स मानव रक्त। ह्यूमन ब्लड को अंग्रेजी में ब्लड, हिंदी में खून और उर्दू में लहू कहते हैं। ह्यूमन ब्लड को हम दो तरह से पढ़ते हैं, एक है सेरोलॉजी और एक हेमेटोलॉजी से हम पढ़ते हैं। आज हम इन्हीं मुद्दों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहला हम कुछ बेसिक जानकारी ह्यूमन ब्लड के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले रक्त एक प्राकृतिक क्लोराइड है। ब्लड एक प्राकृतिक क्लोराइड है। क्लोराइड का मतलब होता है किसी चीज़ या छानने पर क्या होता है, कुछ चीज़ बच जाता है। जैसे हम चाय छानते हैं तो क्या होता है, उसमें चाय पत्ती बच जाता है। उसी प्रकार ब्लड को भी यदि छाना जाता है तो वह कुछ बच जाता है। तो ब्लड एक प्राकृतिक क्लोराइड है मीन्स नेचुरल क्लोराइड है। ब्लड एक प्राकृतिक क्लोराइड है। दूसरा आता है ब्लड एक संयोजी उत्तक है। ब्लड एक संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक का मतलब होता है वैसे उत्तक जो दूसरे उत्तकों से मिलकर बने होते हैं या जुड़कर बनते हैं। तो ब्लड एक संयोजी उत्तक है। ब्लड एक संयोजी उत्तक है। तीसरा आता है हमारे पास ब्लड का पीएच मान। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात ब्लड क्षारीय होता है। यदि हम जानते हैं कि पीएच मान यदि 7 से ज़्यादा होता है तो उसे हम क्षारक मानते हैं और 7 से कम होता है तो उसे हम अम्लीय मानते हैं। अम्लीय मतलब खट्टा और क्षारक मतलब कड़वा होता है। तो ब्लड क्या होता है, कड़वा होता है। ब्लड कड़वा होता है। दूसरा आता है ब्लड ह्यूमन शरीर मतलब मानव शरीर में कितना होता है। तो ब्लड मेल के शरीर में 5.5 लीटर होता है, मतलब 5.5 लीटर खून एक मेल में होता है, एक पुरुष में होता है। दूसरा आता है फीमेल में। तो फीमेल में ब्लड 5 लीटर होता है, मतलब पुरुष के मुकाबले कम होता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन महिलाओं में कम पाया जाता है, इसलिए उनमें ब्लड की मात्रा क्या होती है, कम होती है। दूसरा आता है ब्लड का निर्माण। तो हम सब जानते हैं कि ब्लड का निर्माण जो होता है मानव शरीर में हड्डियों में होता है। मानव शरीर के हड्डियों में होता है। मानव शरीर की हड्डी में बोन मैरो मीन्स अस्थि मज्जा पाया जाता है, जहाँ पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है, मतलब ब्लड बनते हैं। पर भ्रूण में ब्लड लीवर में बनता है। भ्रूण का मतलब होता है वो बच्चे जो माँ के गर्भ के अंदर होते हैं, उसे हम भ्रूण कहते हैं। और भ्रूण में ब्लड लीवर में बनता है। कहाँ बनता है, लीवर में। लीवर के मेसोडर्म में बनता है, क्योंकि भ्रूण में हड्डी बहुत ही कम होती है और वो भी थोड़ा सा मुलायम हड्डी होता है, जिसको दबाने पर क्या होती है, दब जाती है। इसलिए भ्रूण में ब्लड लीवर में बनता है। कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। लीवर के मेसोडर्म में बनता है। लीवर के मेसोडर्म पर बनता है। अब आता है प्लीहा या स्प्लीन। प्लीहा या स्प्लीन, हमारा जो ब्लड होता है वो जमा कहाँ होता है, तो हमारा ब्लड जो होता है स्प्लीन में जमा होता है। कहाँ, स्प्लीन, जिसे प्लीहा भी कहते हैं। स्प्लीन या प्लीहा को ब्लड का कब्रिस्तान या कब्र भी कहा जाता है, क्योंकि हर ब्लड जो होता है वह कुछ दिनों के बाद क्या हो जाता है, मर जाता है। और मरे हुए ब्लड को कहाँ पे रखा जाता है, तो स्प्लीन या प्लीहा में। स्प्लीन या प्लीहा में। तो स्प्लीन या प्लीहा को ब्लड का कब्रिस्तान कहा जाता है या ब्लड बैंक भी कहा जाता है। तीसरा आता है हमारे पास हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, अब हम सब जानते हैं कि हीमोग्लोबिन कारण क्या होता है, खून लाल होता है। हीमोग्लोबिन कारण ही खून लाल होता है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन पाया जाता है जिससे मानव शरीर में खून क्या होता है, लाल होता है। खून लाल होता है। और हीमोग्लोबिन की कमी कारण क्या होता है, खून का रंग थोड़ा सा हल्का लाल होने लगता है धीरे धीरे। ये चीज़ मेल में हीमोग्लोबिन 14 ग्राम होता है और फीमेल में हीमोग्लोबिन 13 ग्राम होता है। मेल में 14 और फीमेल में 13 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यदि इससे कम होता है तो मानव शरीर में क्या होता है, थकावट या नींद ज़्यादा आने लगता है। यदि आपको सोते समय नींद आ रहा है तो मतलब आपके शरीर में क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी है। हीमोग्लोबिन कमी कारण क्या होता है, नींद हमें अधिक आती है। और हम थोड़ा सा ही पढ़ने के लिए या कोई काम करने के लिए बैठते हैं तो हमको क्या होने लगता है, नींद आने लगता है, हीमोग्लोबिन कमी के कारण।
मेल में हीमोग्लोबिन 14 ग्राम और फीमेल में हीमोग्लोबिन 13 ग्राम होता है। अब आता है एक टॉपिक, रक्त परिसंचरण। मानव शरीर में ब्लड क्या होते हैं, शरीर के हर भागों में पहुंचते हैं। जैसे हमारे नसों में क्या होता है, ब्लड अभी बह रहे हैं, मतलब चल रहे हैं, तो ब्लड के चलने को ही रक्त परिसंचरण कहते हैं। और इस चीज़ की सबसे पहले जानकारी विलियम हार्वे को होती है, और विलियम हार्वे ही रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में लोगों को बताते हैं या जागरूक करते हैं। ये चीज़ हो गया। अब आता है ब्लड का काम, ब्लड का कार्य, ब्लड का क्या वर्क होता है, ये किस लिए होता है हमारे शरीर में, इतने सारे ब्लड का क्या आवश्यकता है। तो पहला आता है ब्लड का काम, ताप नियंत्रण। हमारे शरीर में तापमान का नियंत्रण ब्लड करता है। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे शरीर का नॉर्मल तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और हमारा जो ब्लड होता है इस तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। दूसरा आता है पोषक तत्व, अर्थात भोजन के दो हम यदि भोजन करते हैं तो उससे क्या होता है, ऊर्जा निकलता है, और वह ऊर्जा ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है। ब्लड का कार्य होता है कि भोजन के द्वारा बने हुए ऊर्जा को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना, और पहला कार्य था ब्लड द्वारा ताप का नियंत्रण करना। तीसरा काम होता है ब्लड के द्वारा गैसों का स्थानांतरण करना या परिवहन करना। जैसे हम जब सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही प्रवेश करते हैं, तो ब्लड उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचा देते हैं, और जिस भाग पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है उसे फिर पुनः लाकर फेफड़ों में छोड़ देती हैं। ये ब्लड का तीसरा कार्य था। चौथा कार्य होता है ब्लड का उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन करना। मतलब हमारे शरीर में यदि कहीं भी कोई उत्सर्जी पदार्थ है तो उसे सही गंतव्य स्थान तक पहुंचाना या सही जगहों पर पहुंचाना ब्लड का कार्य होता है। तो ब्लड के मुख्यतः 4 कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है ताप का नियंत्रण करना, दूसरा पोषक पदार्थों का परिवहन करना, तीसरा गैसों का परिवहन करना अर्थात कार्बन और ऑक्सीजन का परिवहन करना, और चौथा उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन करना। तो हमने अभी जाना कि ब्लड या रक्त, इसे हिंदी में या अंग्रेजी में या उर्दू में हम क्या कहते हैं। जैसे इंग्लिश में हम ब्लड, हिंदी में रक्त या खून, और उर्दू में लहू कहते हैं। रक्त एक प्राकृतिक क्लोराइड है, रक्त एक संयोजी उत्तक है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। एक मेल में रक्त 5.5 लीटर होता है, और फीमेल में रक्त 5.5 लीटर और फीमेल में 5 लीटर रक्त होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो रक्त का निर्माण हर मनुष्य या मानव शरीर में हड्डियों में होता है। हड्डियों के बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। भ्रूण में रक्त का निर्माण लीवर के मेसोडर्म में होता है। फिर स्प्लीन या प्लीहा, जिसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है, जहाँ पर सभी मरे हुए मृत खून उपस्थित होते हैं। चौथा हमने पढ़ा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, जो हर मेल में 14 ग्राम और फीमेल में 13 ग्राम होता है। उसके बाद हमने जाना कि रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में सर्वप्रथम विलियम हार्वे ने बताया, और लास्ट हमने ब्लड के कार्य के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि ब्लड किस प्रकार अब हम जानेंगे कि ह्यूमन ब्लड मीन्स मानव रक्त जो होता है किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो मानव रक्त या ह्यूमन ब्लड मुख्यतः 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है कार्पल्स। प्लाज्मा और कार्पल्स। प्लाज्मा जो होता है रक्त के ऊपर पाए जाने वाला पानी की तरह होता है, जिसका रंग पीला होता है। कैसा होता है, पीला होता है। और ये मानव ब्लड के 100% भाग में 60% भाग में प्लाज्मा पाया जाता है, बाकी 40% भाग में कार्पल्स मीन्स रुधिराणु पाया जाता है। प्लाज्मा में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। दूसरा हमारे पास आता है कार्पल्स। कार्पल्स मीन्स रुधिराणु। इनका मात्रा 40% होता है। इनका मात्रा ह्यूमन ब्लड में 40% होता है, 40% होता है। और यही
40% रुधिराणु 3 भागों में बांटे गए हैं, जिनमें से पहला रक्त का प्रकार जो होता है आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल हिंदी में लाल रक्त कणिका है, जिसे एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इनकी संख्या मानव शरीर में 50 लाख होती है। कितनी? 50 लाख मीन्स 5 मिलियन। 5 मिलियन होती है। किताबों में 5 मिलियन लिखा होता है और अदरवाइज ये 50 लाख कहा जाता है। और इनका जीवन काल 120 दिनों का होता है। 120 दिनों का होता है। 120 दिनों के बाद क्या होता है? ये मर जाते हैं, मृत हो जाते हैं। दूसरा आता हमारे पास WBC व्हाइट ब्लड सेल, सफेद रक्त कणिका है। श्वेत रक्त कणिका, जिसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। क्या जाता है? ल्यूकोसाइट। इनकी संख्या 10,000 होती है। इनकी संख्या मानव शरीर में 10,000 होती है और इनका जीवन काल 4 दिनों तक का होता है। कितने दिनों का? 4 दिनों का होता है। कितना? 4 दिनों का होता है। तीसरा था हमारे पास प्लेटलेट, जिसे हिंदी में रक्त पट्टिकाणु भी कहा जाता है और थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। इनकी संख्या मानव शरीर में 2 लाख होती है और इनका जीवन काल 7 दिनों का होता है। 7 दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, ये मर जाते हैं। तो अभी हमने जाना कि ह्यूमन ब्लड जो होते हैं वो 2 चीजों से मिलकर बने होते हैं, प्लाज्मा, कार्पल्स। प्लाज्मा 60% होते हैं, कार्पल 40% होते हैं। प्लाज्मा में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रोनोजिन और प्रोथोबिन। उसके बाद कार्पल्स या रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी की संख्या 50 लाख होती है, जीवन काल 120 दिनों का होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल संख्या 10,000 होती है और जीवन काल 4 दिन होता है। प्लेटलेट्स का संख्या 2 लाख और जीवन काल 7 दिन। अभी हमने जाना कि ब्लड कैसे बना होता है, ब्लड में प्लाज्मा और कार्पल्स कैसे होते हैं। अब हम जानेंगे कि ब्लड के कार्पल्स के जो 3 प्रकार अभी हमने पढ़ा था कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। अब हम जानेंगे ये होते क्या है और इनके कार्य क्या होते हैं। तो पहला आता है हमारे पास आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल, जिनका आकार जो होता है गोल होता है। कैसा होता है? गोल और चपटा सा होता है। रेड ब्लड सेल का जो होता है लाल जो खून होता है, जो हमारे अंगों के कटने पर निकलता है, उसका आकार क्या होता है? गोल और थोड़ा सा चपटा होता है। आरबीसी या रेड ब्लड सेल का जो आकार होता है वो गोल और थोड़ा सा चपटा होता है और ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है? इनका आकार बढ़ता है। ऊंचाई पर जाने पर इनका आकार बढ़ता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे इसका आकार बढ़ता है। ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है? आकार बढ़ता है। ऊंचाई पर जाने पर आकार बढ़ता है। किसका? आरबीसी रेड ब्लड सेल। इसमें कोई लाइसोसोम नहीं होता है। लाइसोसोम हमने पढ़ा था कि लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम का, जो अपने ही कोशिका को क्या करती है? खाती है। तो आरबीसी में लाइसोसोम ने बस नहीं पाया जाता है। जब आरबीसी 120 दिनों में मर जाता है तो ये क्या होता है? हमारे शरीर में ऐसे ही फैल जाता है और फैले हुए ये जो आरबीसी होते हैं या मृत आरबीसी होते हैं, ये बाद में प्लीहा या स्प्लीन में क्या हो जाते हैं? स्प्लीन में चले जाते हैं। इसलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्र या रेगिस्तान कहा जाता है। ये चीज़ हो गया। जिसे आता है रेड ब्लड सेल में कोई किसी प्रकार का केंद्रक नहीं पाया जाता है। किसी प्रकार का कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है। और होता है हमारे पास आ गया आरबीसी में रुधिराणु। इसमें जो होता है रुधिराणु का 95% जो भाग होता है, हमारे शरीर में जितना भी ब्लड होता है या 40% जो रुधिराणु होता है, 40% रुधिराणु, उसमें से 95% जो होता है आरबीसी होता है। आरबीसी जिसकी संख्या हमने पढ़ा था 5 मिलियन मीन्स 50 लाख होता है। आरबीसी मानव शरीर में कितने होता है? 50 लाख या 5 मिलियन होता है। 5 मिलियन होता है आरबीसी। और कभी कभी क्या होता है? किसी कारणवश हमारे शरीर में आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है तो उससे एनीमिया रोग हो जाता है। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। कमी से एनीमिया रोग होता है। खून की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है।
ये था आरबीसी, जिसका आकार गोल होता है। ऊंचाई पर जाने पर इसका आकार और बढ़ जाता है। इसमें किसी प्रकार का लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसमें ना ही केंद्रक पाया जाता है, और यह जो होता है टोटल रुधिराणु का 95% होता है। इसके कमी से एनीमिया नामक क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। आरबीसी की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ये चीज़ हो गया। और जितना ही ज़्यादा क्या होता है आरबीसी या रेड ब्लड सेल होता है, उतनी ज़्यादा क्या होते हैं, हम स्वस्थ होते हैं। इसकी कमी से क्या हो जाती है, हमारे शरीर में बहुत सारा रोग आ जाता है, रोग पैदा हो जाता है। दूसरा आता है WBC मीन्स लुकोसाइट, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल इसका आकार अनिश्चित होता है, मतलब इसका किसी प्रकार का भी कोई आकार हो सकता है। इसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है। दूसरा आता है केंद्रक। इसमें क्या होता है, केंद्रक पाए जाते हैं। WBC होता है जो वाइट ब्लड सेल, इसमें क्या पाया जाता है, केंद्रक पाए जाते हैं। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। रेड ब्लड सेल में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। और ये जो होता है हमारे शरीर में रोगों की रक्षा करता है। हमारे शरीर में रोगों की रक्षा करता है। रोग आने से क्या होता है, हमें बचाता है, हम बीमार नहीं पड़े। आरबीसी का काम होता है हमारे शरीर में भोजन, ऑक्सीजन और उस शरीर पदार्थों का परिवहन करना। और WBC का काम होता है रोगों से हमारी रक्षा करना, रोगों से हमारी रक्षा करना। इसके कुछ प्रकार होते हैं, जिनमें से पहला होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी इसका काम होता है हमारे शरीर में आने वाले वायरस या बैक्टीरिया से हमारी रक्षा करना। एंटीबॉडी का काम होता है हमारे शरीर में आने वाले बैक्टीरिया को मारना। एक होता है लिम्फोसाइट, या इसे टी सेल भी कहा जाता है। लिम्फोसाइट या टी सेल भी कहा जाता है। ये क्यों हो, क्योंकि यह जो होते हैं टी आकार के होते हैं। इनका आकार जो होता है टी होता है, इसलिए इसे टी लिम्फोसाइट भी या लिम्फोसाइट या टी सेल भी कहा जाता है। जब हमारे शरीर में किसी प्रकार का वायरस या बैक्टीरिया प्रवेश करता है, तो सबसे पहले लिम्फोसाइट वहाँ जाके उस वायरस से लड़ता है, और उस बैक्टीरिया या वायरस को क्या करता है, लिम्फोसाइट मार देता है। और मारने के बाद क्या होता है, मोनोसाइट। एक होता है मोनोसाइट। WBC का एक प्रकार होता है, इसे बोलते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट जो होता है, जो मरे हुए बैक्टीरिया जो पूरे शरीर में फैल जाते हैं, जो शरीर में बाद में सड़ने लगते हैं, उस सभी बैक्टीरिया को मोनोसाइट क्या करता है, खा जाता है, मतलब मारकर भक्षण कर देता है। एंटीबॉडी का काम होता है रक्षा करना। लिम्फोसाइट का काम होता है जो बैक्टीरिया या प्रवेश किया उसको मारना, और इसे टी सेल भी कहा जाता है। मोनोसाइट जो होता है इस मरे हुए बैक्टीरिया को खा जाता है। मरे हुए बैक्टीरिया को खाने का कार्य होता है मोनोसाइट का। WBC इसका आकार अनिश्चित होता है, इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। इनका कार्य हमारे शरीर में आने वाले बैक्टीरिया और वायरस से हमारी रक्षा करना। और इनके 3 प्रकार होते हैं। प्रकार कई सारे होते हैं, पर मुख्यतः 3 होते हैं, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये चीज़। अब अगला आता है हमारे पास प्लेटलेट या इसे बिम्बाणु भी कहते हैं। बिम्बाणु, प्लेटलेट्स या बिम्बाणु। इनका आकार जो होता है उत्तल लेंस की तरह होता है। मतलब उत्तल लेंस की तरह मतलब क्या होता है, ऊपर से निकला हुआ होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है। इनका आकार उत्तल लेंस की तरह होता है। आरबीसी का आकार गोल होता है, WBC का आकार अनिश्चित होता है, और प्लेटलेट का आकार उत्तल लेंस की तरह होता है। इनका काम होता है हमारे शरीर में शक्ति प्रदान करना। क्या करना, शक्ति प्रदान करना। इनका काम होता है हमारे शरीर में शक्ति प्रदान करना। और इनमें भी कोई किसी प्रकार का केंद्रक नहीं पाया जाता है। जैसे आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, उसी प्रकार प्लेटलेट में भी केंद्रक नहीं पाया जाता। इनका काम होता है हमारे शरीर की क्षमता को बढ़ाना। जैसे हम जिसके शरीर में या जिस व्यक्ति के शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, वह आराम से कोई काम को कर पाता है। उसे थकावट बहुत ज़्यादा ही क्या होती है, कम हो जाती है। और प्लेटलेट्स की कमी से क्या होता है, हमारा शरीर जल्दी ही थक जाता है। और ब्लड में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण हमारा शरीर तुरंत ही बहुत ही जल्दी नींद पड़ जाता है। हमें बहुत जल्द क्या होने लगता है, नींद आने लगता है। यदि आपको पढ़ने समय नींद आ रहा है तो मतलब आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की क्या है, कमी है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, हमें अधिक मात्रा में नींद आती है। तो नींद आने का सबसे बड़ा कारण होता है हीमोग्लोबिन की कमी। अब आता है प्लेटलेट। तो एक डेंगू बीमारी होता है। डेंगू बीमारी में क्या होता है, प्लेटलेट कम हो जाता है
और इससे क्या होता है, मनुष्य का शरीर कमज़ोर हो जाता है, पूरी तरीक़ा से कमज़ोर हो जाता है और वह उठ भी नहीं पाता है। तो डेंगू के मच्छर काटने पर क्या होते हैं, प्लेटलेट्स अचानक नीचे गिर जाते हैं, अचानक खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं और मानव का शरीर क्या हो जाता है, सही से खड़ा भी नहीं हो पाता, मतलब एक ऊर्जा ही नहीं मिल पाती है, ऊर्जा नहीं मिल पाती है। तो डेंगू जैसे बीमारी से लड़ने के लिए क्या किया जाता है, गिलोई या एलोवेरा जैसे जो दवाई होते हैं, एलोवेरा जो होते हैं उसे पिया भी जाता है। साथ में डॉट मिल्क मतलब बकरी का दूध और फल जो होते हैं उसे भी खाया जाता है, जिससे क्या हो, डेंगू बीमारी खत्म हो जाता है। प्लेटलेट्स बढ़ाने का ये सब क्या है, काम है। जैसे आप फ्रूट्स खाइए, डॉट मिल्क, एलोवेरा खाइए या बकरी का दूध पीजिए, इससे क्या होगा, आपके शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ जाएगी। पर हीमोग्लोबिन बढ़ाने का कोई ऐसा उपाय नहीं है। हीमोग्लोबिन क्या है, इसका उपचार डॉक्टर के द्वारा ही हो सकता है। तो आज हमने पढ़ा ह्यूमन ब्लड के बारे में कि ब्लड का बेसिक जानकारी कि ब्लड एक प्राकृतिक ऊतक है, इस मतलब ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है, संयोजी ऊतक है। ब्लड में सेल पाए जाते हैं, ब्लड प्लाज्मा, रुधिराणु, कार्पर से मिलकर बने होते हैं। ब्लड के 3 प्रकार, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी क्या है, इसके कार्य क्या है, इसकी केंद्रक क्या है, उसके बाद हमने जाना डब्ल्यूबीसी ये क्या है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, ये हमारे शरीर में क्या काम करता है। फिर हमने जाना प्लेटलेट के बारे में, इसका आकार क्या है, इसका काम क्या है।